नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये दिल मांगे स्वराज। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और ये दिल मांगे स्वराज में आज हम आपको दिखाएंगे अपनी एक खबर का असर। आपको बताएंगे कि किस तरह हमारी मुहिम के बाद टीकमगढ़ की बेटी को इंसाफ मिला है। इस बुलेटिन में हम आपको एक युवती की पुकार और गुहार भी सुनाएंगे जो ये कह रही है कि मुझे इस दलदल से निकाल लो, मुझे मेरे माँ बाप से बचा लो। साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मार्शल आर्ट के एक मासूम मास्टर से। वो बच्चा है लेकिन उससे टकराना महंगा पड़ सकता है। और सबसे पहले बात टीकमगढ़ की उस बेटी की जिसे पूरे 1.25 साल बाद स्वराज हासिल हुआ है, वो भी तब जब आपके चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी। इस बेटी के साथ पहले हैवानों ने हैवानियत की, वो साल भर बाद मां बन गई, बिन ब्याही मां। हैरानी की बात यह है कि साल भर बाद भी बेटी के गुनहगार आजाद घूम रहे थे। बेटी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा था। बेटी को इंसाफ मिल सके इसके लिए हमने मुहिम छेड़ी थी और अब इस बेटी को कुछ हद तक इंसाफ मिला है। उसका एक गुनहगार गिरफ्तार हुआ है। रंग लाई जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम। आज हम बात करेंगे उस बेटी की जिसके साथ पहले हैवानियत हुई और अब वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आपके अपने चैनल की खबर का बड़ा असर। टीकमगढ़ में दरिंदों ने 1.25 साल पहले 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। उसे धमकी दी कि अगर कहीं जुबान खोली तो मार दिया जाएगा। टीकमगढ़ की बेटी को मिला इंसाफ। लगातार दबिश दे रहे हैं और शीघ्र ही उनको पकड़ लेंगे। गिरफ्तार हुए बिटिया के गुनहगार। अभी इसमें एक आरोपी पकड़ लिया गया है, सुरेश नाम है उसका। 1 और 2 जून की बात है। आपके अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई थी टीकमगढ़ की उस बेटी की जिसके साथ 1 साल पहले 3 हैवानों ने हैवानियत की थी। उसके साथ गैंगरेप हुआ था, बर्बरता हुई थी। बात आज एक ऐसी बेटी की जिसके साथ बर्बरता हुई है, हैवानियत हुई। 14 साल की बेटी के साथ दरिंदों ने गैंगरेप किया। अब आलम यह है कि ये 14 साल की नाबालिग बेटी मां बन गई है। इस बिटिया के गुनहगारों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था कि अगर कहीं जुबान खोली, किसी से ये कहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है तो खत्म कर दी जाएगी। गैंगरेप पीड़ित नाबालिग डर में थी, खौफ में जी रही थी। उसने जुबान नहीं खोली, किसी को नहीं बताया कि उसके साथ कैसी दरिंदगी हुई है और किसने हैवानियत की है। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने पहले वो मां बन गई, बिन ब्याही मां। उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। पुलिस ने केस तो दर्ज किया था लेकिन आरोपियों को 1 साल बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। बिटिया इंसाफ की मांग कर रही थी लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कब तक इस नाबालिग को, इसके परिवार को इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? उसके गुनहगार आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे? टीकमगढ़ की ये नाबालिग इसी के गांव में रहने वाले 2 दरिंदों की हैवानियत का शिकार बनी। वारदात करीब 1.25 साल पहले की है जब नाबालिग खेतों में अपने पिता को खाना देने गई थी। उसी वक्त 2 दरिंदों ने पकड़कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। 14 साल की बेटी के आपके अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेटी को इंसाफ मिल सके, गुनहगार को सजा मिल सके, इसके लिए मुहिम छेड़ी। हमने लगातार बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। सवाल ये है कि पिछले 1 साल से आजाद घूम रहे आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेने में आखिर पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? इस नाबालिग को इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हमारी खबर से शासन प्रशासन की नींद टूटी, हड़कंप मचा। टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री ने हमारे कैमरे के सामने ही टीकमगढ़ के एसपी को फटकार लगाई। बिटिया के गुनहगारों को फौरन गिरफ्तार करने का निर्देश दे दिया। ये वो बच्ची का क्या मामला है? समाचार में उसमें जीटीवी पे चल रहा था। ये क्या अभी सामने आया? पहले से बच्ची की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई थी? अब गिरफ्तारी वगैरह
हमारी ये मुहिम अब रंग लाई है, बड़ा असर हुआ है। 1 साल से फरार चल रहे बेटी के गुनहगार सुरेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अभी इसमें एक आरोपी पकड़ लिया गया है, सुरेश नाम है उसका, और जो बाकी जो है उनके भी हम लगातार दबिश दे रहे हैं और शीघ्र ही उनको पकड़ लेंगे। उसमें एक महिला भी आरोपी है, उसके लिए भी जो है दबिश दी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बिटिया के 2 और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। हमें खुशी है कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हमें खुशी है कि हम बिटिया को इंसाफ दिलाने में सफल रहे। हमें सुकून है कि अब बिटिया को सुकून मिलेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद करने वालों की जिंदगी अब सलाखों के पीछे बर्बाद होगी। आपके अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ऐसी मुहिम लगातार जारी रहेगी, ताकि हर उस पीड़ित को इंसाफ मिल सके जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके साथ दरिंदगी हुई है। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया, टीकमगढ़।